साल था 2014। हरियाणा के बरवाला आश्रम से जुड़ी एक घटना ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। इसी घटना के बाद संत रामपाल जी महाराज के नाम पर कई मुकदमे दर्ज किए गए। इनमें दो मामले सबसे अधिक चर्चा में रहे, केस नंबर 429 और 430। समय बीतता गया, 2015 में ये दोनों केस अदालत की चौखट तक पहुंचे। सरकारी पक्ष ने आरोपों की एक लंबी सूची पेश की, लेकिन जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ी, एक बात साफ होने लगी, गवाहों के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे थे। 2016 में सुनवाई ने रफ्तार पकड़ी। डिफेंस पक्ष ने अदालत के सामने दस्तावेज, कॉल रिकॉर्ड और घटनाक्रम की टाइमलाइन रखी। इन सब का उद्देश्य एक ही था, यह दिखाना कि संत रामपाल जी महाराज का प्रत्यक्ष रूप से उन घटनाओं से कोई संबंध स्थापित नहीं होता। 2017 में कुछ नए गवाह पेश किए गए, लेकिन जिरह के दौरान उनके बयान पहले के बयानों से टकराते नजर आए। अदालत ने भी स्पष्ट संकेत दिए, कानून अनुमान पर नहीं, प्रमाण पर चलता है। 2018 में अभियोजन पक्ष ने फिर से कुछ नए कागजात पेश करने की कोशिश की, लेकिन अदालत के सामने सवाल वही रहा, इन दस्तावेजों से आरोप कैसे सिद्ध होते हैं। ठोस सबूतों की कमी लगातार सामने आती रही और 2019 तक मामला लंबा खिंच चुका था। हर तारीख पर अदालत के बाहर एक अलग ही दृश्य देखने को मिलता। भक्त शांतिपूर्वक, बिना नारेबाजी, बिना हंगामे, सिर्फ न्याय की प्रतीक्षा में खड़े रहते। 2020 की सुनवाई में डिफेंस वकीलों ने एक अहम बिंदु अदालत के सामने रखा। रिकॉर्ड्स के अनुसार घटनाओं के दौरान संत रामपाल जी महाराज द्वारा हिंसा भड़काने का नहीं, बल्कि शांति बनाए रखने की अपील की गई थी। 2021 में पहली बार जज की टिप्पणी ने सबका ध्यान खींचा। अदालत ने कहा, अब तक पेश किए गए तथ्यों से आरोपों की पुष्टि नहीं हो पाई है। 2022 में अभियोजन पक्ष ने अपना अंतिम प्रयास किया, लेकिन फाइलों में वही पुराने तर्क, वही कमजोर कड़ियां थी। मामले की दिशा अब धीरे धीरे साफ होने लगी। 2023 तक सुनवाई लगातार चलती रही। मीडिया में भी सवाल उठने लगे, इतने वर्षों बाद भी यदि ठोस सबूत नहीं है तो सच क्या है। 2024 में अदालत ने स्पष्ट किया, अगले वर्ष जनवरी में अंतिम निर्णय सुनाया जाएगा। और फिर आया 22 जनवरी 2025, हाईकोर्ट का वह दिन जिसे इतिहास में याद रखा जाएगा। लंबी सुनवाई, वर्षों की बहस और दस्तावेजों की पड़ताल के बाद जज ने अपना फैसला सुनाया। केस नंबर 429 और 430 में संत रामपाल जी महाराज को आरोपों से बरी किया जाता है, क्योंकि आरोप सिद्ध करने के लिए कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अदालत के बाहर मौजूद भक्तों की आंखें नम हो गईं। सालों की प्रतीक्षा, संयम और विश्वास सब एक पल में भावनाओं बनकर बह निकली। और उस दिन हर दिशा में एक ही स्वर गूंजा, सत साहिब